पौधों से पत्ती निकलती है, उस पत्ती को भी इसमें डालते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे पौधों के लिए बढ़िया खाद का काम करता है वो, और उससे पैदावार पैदावार बढ़ती है उससे, और पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए सब्जी का छिलका जो हम लोग आम तौर पर फेंक देते हैं एक वेस्ट समझ के, उसको हम लोग फेंक नहीं करके आप भी अपने घर में वैसा कर सकते हैं कि सब्जी का छिलका गमले में डालिए या कुछ गलने वाली चीज़ डालिए, और जब भर जाए ऊपर थोड़ी सी मिट्टी या गोबर हल्का सा डाल दीजिए और उसको बंद कर दीजिए, किसी चीज़ से कवर कर दीजिए। तो वो क्या होगा, आफ्टर 2 महीना 3 महीना के बाद इतना बढ़िया उम्दा खाद होगी कि एक आपको उसकी एक तो उर्वरक खाद बनेगी बहुत बढ़िया, हर्बल खाद बनेगी, घर का रहेगा, रासायनिक का बिल्कुल प्रयोग नहीं रहेगा, और उस जो खाद है उस अपने खाद को अपने पौधे में जो लगाएं उसमें उपयोग कीजिए। हमने जितने भी आज किए हैं उसका उपयोग देखिए, खाद सब्जी के खाद या करने में इसमें उपयोग किए हैं, तो देखिए इसका परिणाम स्वरूप क्या निकला। देखिए कितने आम लग गए हैं, आप खुद देखें। पपीता है, देखिए हमने इसमें बिल्कुल रासायनिक खाद का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया है। जो घर से जो कचरा निकलता है, सिर्फ प्लास्टिक छोड़ के, प्लास्टिक हम लोग फेंकते हैं, प्लास्टिक बल्कि इकट्ठा कर देते हैं एक जगह, वो कबाड़ी वाला भी आके ले जाता है, वो भी हम लोग वेस्ट नहीं करते हैं। बाकी जितने भी हैं उसको खाद बना करके जो पेड़ के जड़ों में है उस खाद को हम लोग डालते हैं, तो देखिए क्या उसका नतीजा है। आम देखिए कितने भरपूर है। रासायनिक हम लोग अभी तक जब से पेड़ लगाए हैं तब से रासायनिक खाद का बिल्कुल प्रयोग नहीं किए हैं, सिर्फ गोबर खाद और बकरी की जो लेड़ी आती है उसका हम लोग करके ये सब मिला करके तब उसका करते हैं एक। और आइए दिखाते हैं, ये हमने अल्फांसो जो काफ़ी नामी है, ये काफ़ी कॉस्टली दामी है, ये फ़ॉरेन जाता है, हमने भारतवर्ष में बहुत कम बिकता है। अल्फांसो बाहर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, उसका पौधा हमने लगाया है ला करके। और एक आम का पौधा हमने ये देखिए ये भी लगा रखा है, ये रत्नागिरी, रत्नागिरी का काफ़ी प्रसिद्ध है, उसका भी हमने लगाया है, और उसका परिणाम स्वरूप क्या इस साल इसमें मंजर आ गए थे, ये हालत है। और इसके अलावा जो हम मुनगा का आप देख रहे हैं, देखिए काफ़ी कितना विशाल है, कितना बढ़िया बेहतरीन तरीके से फैला हुआ है, और इसमें काफ़ी मुनगे लगते हैं कि आप गिन नहीं सकते एक। आइए, और थोड़ा बहुत मैं जड़ी बूटी का भी शौकीन रखता हूँ, जड़ी बूटी का संकलन रहता है। ये देखिए अश्वगंधा है, ये औषधीय काम में आता है। ये औषधीय काम, जैसे सर्दी हुई, खांसी हुई किसी को हुआ तो उसमें इसको दिया जाता है। ये काफ़ी मतलब पावरफुल एंटीबायोटिक आयुर्वेदिक दवा है, काम करता है। अगर इसको आप लेते हैं तो इसका आप उपयोग करेंगे तो फिर एलोपैथिक दवा की लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इस पौधे की तासीर क्या है, अगर ऊपर का पोर्शन खाएंगे तो इससे आप मोटापा आएगा या वह स्वास्थ्य अच्छा होगा, भूख लगेगी, सब कुछ होगा इसमें। सर्दी, अगर कफ आपको बहुत पुराना है, आप अगर इसका सेवन करते हैं वो दूर होगा। शुगर के काम में भी आता है, शुगर में भी दिया जाता है, शुगर इससे कंट्रोल होती है। इसके विपरीत इस पेड़ पौधे के अगर जड़ आप लेते हैं, जड़ को खाते हैं, तो इसका विपरीत इससे ये काम करता है कि वो मनुष्य के जो जिसको चर्बी चढ़ी हुई है काफ़ी, वो उसको दुबलाने का काम करता है ये, और उससे एनर्जी भी मिलती है। तो एक ही पौधे में इसके 2 गुण हैं, आप जान लीजिए। आइए, ये हमने छोटी सी बागवानी इसलिए की है कि देखिए अपने पर पौधे भी लगा रखे, अभी तो खैर गर्मी का समय हो गया है। पालक हुआ, धनिया हुआ, और ये सब हम लोग यहाँ लगाते रहते हैं। ये है देखिए अपने क्या है कि अपने एक ये राजस्थान का है जिसको हम लोग काचरी बोलते हैं। काचरी ये उम्दा छोटा छोटा देखिए फल होता है ये, और ये सब्जी और चटनी वटनी बहुत काम आता है। राजस्थान के लोग बहुत प्रेम से खाते हैं, अब इधर छत्तीसगढ़ में भी होने लगा ये, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, और ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बढ़िया रहता है, उम्दा रहता है। ये हमने तोरई की बेल लगा रखी है, देखिए तोरई क्या जो एकदम बढ़ रही है, सिर्फ 2 बेल है, इतना हम होता है कि पूरे मोहल्ले मिल के खाते हैं अपने। चलिए आइए, ये हमने उसी खाद से, वेस्टेज खाद से
जो हर्बल खाद है उससे बरबट्टी लगा रखी, बरबट्टी इतनी होती है कि पूछिए मत, काफ़ी संख्या में होती है। और ये इसी का ही देन है कि जो हम लोग वेस्टेज खाद लेते हैं, हर्बल खाद बनाते हैं, हर्बल खाद से ही ये बनता है। आइए आप